ये टू सर ब्लूटूथ कनेक्ट कहाँ की? ये 2.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसको हम आप लोगों को बनाने के लिए भी दिए थे, है ना, कि बना के आइएगा। तो इनमें से जो प्रॉब्लम होगा, इनमें से तो बहुत सारा चीज़ हम बता ही चुके हैं, पहले भी बताए थे। और अब जो शेष बचा हुआ आपका, अच्छा नहीं, तो उनमें से जो प्रॉब्लम होगा, इनमें से किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम एक या दो बता देते, जल्दी बोलिए। किसी को प्रॉब्लम है इनमें से किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। तो एगो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये वाला को, 9 नंबर को। देखिए 9 नंबर में क्या है आपका कि कॉस इनवर्स, इस तरह के सारे सवाल को बनाना अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको याद है ना कि कॉस इनवर्स में अगर माइनस लगा हुआ हो, कॉस इनवर्स में क्या लगा हुआ हो, माइनस लगा हुआ हो, तो एक फार्मूला हम आपको लिखाए थे, है ना, कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये फार्मूला हम आपको लिखाए थे, बस उसी पर बनाइए आप। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस सॉरी माइनस तो हट जाएगा ना, 1 बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, -1/√2, ठीक है। तो ये हो गया पाई माइनस, इसका वैल्यू कितना हो गया, पाई/4। इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1/√2 कितना डिग्री का, 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो पाई/4। अब इसका एलसीएम लेकर के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पाई/4। ये हो गया इसका आंसर, समझ पा रहे हैं। और पहले भी बता चुके हैं, जितने भी चीज़ हमको फार्मूला लिखाना रहता था, टोटल फार्मूला हम क्या कर चुके हैं, आपको लिखा चुके हैं पहले, ठीक है। तो हम आपको 10 नंबर के बाद आगे बढ़े, क्या और भी इनमें से कुछ बताना, जल्दी बोलिए। हाँ, और भी बताना है, नहीं ना बताना है, चलिए आगे बढ़ते। 10 कितना नंबर बोले थे, एक तो अब 11 देख लेते हैं, 11, 12 और 13, कितना नंबर तक क्वेश्चन है, 14 नंबर तक है ना। तो पहले 11 को देख लेते हैं, पहले किसको देख लेते हैं, 11, ये वाला हो गया, हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो में आवाज़ कम आएगा, इसलिए कम आएगा, नहीं अब ऐसा नहीं कि दिल में कर। आइए देखते हैं 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर में जो सवाल है हम लोगों का, वह दिया हुआ tan इनवर्स, क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 और प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स कितना दिया हुआ, -1/2 दिया हुआ। ये दिया हुआ का इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। अब ध्यान से देखो, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 145 डिग्री का, 45 डिग्री का माइनस इसका, ये कितना है 120 डिग्री का, ये कितना डिग्री का 120, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 2π/3। और ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का, तो -π/, क्या हो जाएगा 6। सबका वैल्यू ले खाली क्या कर दिए, रख दिए। बस इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3π + 8π और -2π, तो ये कितना हो जाएगा, 11π - 2π/6, तो 9π 12 होगा नहीं, 12, तो ये 9π कितना हो गया, 12, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3π/4। ये इसका आंसर हो गया। अब 13 नंबर का एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये 12 नंबर का, तब 13 को देखेंगे। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1 कितना 2। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का मतलब π/3 + 2 इंटू ये कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, π/3, तो क्या हो जाएगा 2π/3। तो ये हो गया, इधर जगह है, इधर बता देते हैं, वीडियो में आ जाएगा ना, आ जाएगा।
13 नंबर में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि साइन इनवर्स ना, तो उतारिए फिर बता रहे, उतारिए। ये दो सवाल दिया हुआ है आपको, एक 13 नंबर और एक 14 नंबर। तो अब थोड़ा सा इसको समझना है ध्यान से। 13 नंबर को खाली समझना, ये बराबर इसका, ये 13 नंबर का क्वेश्चन जो है ना लगभग हमेशा पूछते रहता है और बराबर पूछते रहता है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, जो ग्राफ में हम लोग बात किए थे ना उसी की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या करना है। हमको जो सवाल दी हुई है वो देखिए कि कितना दिया हुआ है। साइन इनवर्स x बराबर कितना y, साइन इनवर्स x बराबर y है ना। तो अब देखिए x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन y। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन y। अब आप ही बतलाइए कि x इक्वल टू साइन y लिखे हैं तो ये जो y का वैल्यू जो होगी कहाँ से कहाँ तक रहेगी? -π/2 से लेकर के कितना तक? चेक कीजिए। हम लोग ग्राफ में क्या देखे थे कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वह कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर 1, और मिनिमम वैल्यू कितना पर रहेगा? -90 डिग्री पर कितना? -1 रहेगा कि नहीं रहेगा? 90 डिग्री पर कितना? 1, और -90 डिग्री पर -1 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप देखिए ना, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो यहीं तक जा सकता है। तो पहला देखिए, ये 180 डिग्री तक बात कर ही नहीं सकते हैं, बात छोड़िए दीजिए इसका। अब ये यहाँ पर भी 180 डिग्री है, इसका भी बात नहीं कर सकता। अब बचा दो ऑप्शन। कितने ऑप्शन बचा? दो ऑप्शन पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या, ये जो यहाँ पर ये क्या है? y है ना हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है? y। या तो y का वैल्यू कितना हो सकता है? कितने की इक्वल हो सकता है? -90 डिग्री की इक्वल। या तो कितने की इक्वल हो सकता है? +90 डिग्री इक्वल। या तो +90 डिग्री होगी या उससे क्या होगा? छोटा। या 90 डिग्री होगी, -90 डिग्री होगी, या उससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप मिला लीजिए ऑप्शन कहाँ है, आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। अरे y का मान क्या हो सकता है? या तो -90 डिग्री न्यूनतम की अगर बात करें उतने की इक्वल, या उससे अधिक हो सकता है। तो अधिक कहाँ तक जाएगा? π/2 90 डिग्री तक, या तो उससे क्या रहेगा? कम ही रहेगा। अरे -90 हम लोग पहले भी सीखे थे कि ये -90 डिग्री से कहाँ तक? +90। या तो ये वैल्यू होगी, या तो ये होगी, या तो इसके अंदर वाला वैल्यू रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देख लीजिए ना कि क्या ये, इसमें तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? बी। ये वाला सवाल देखिए, टोटल चीज़ ग्राफ में समझा चुके हैं। अगर अभी ग्राफ नहीं बताते तो हालत ख़राब हो जाता, नहीं हो जाता तब। अब यहाँ देखिए कि 10, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री। और माइनस इसके बदले में आपको बताए थे कॉस सेक, और कॉट के बदले में क्या बोले थे? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स कितना? एक्स। तो सेक इनवर्स के जगह 2 है। अब यहाँ देखिए पाई माइनस π/3 माइनस ये पाई माइनस, अब इसका देख लीजिए ये कितना डिग्री का वैल्यू है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का वैल्यू है? 60 डिग्री का। तो π/3 माइनस ये सब घट के कितना बचेगा? 2π/3। तो ये कितना हो जाएगा? -π/ कितना? 3। तो आंसर देख लीजिए कितना नंबर? ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। दोनों का आंसर कितना रहेगा? बी नंबर। अब आगे हम लोग बात करते हैं, पहले इतना दूर ओके कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि कितना नंबर का सवाल आगे का हमारा जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या बताना है हमको। ठीक है, पहले इसको। सर एक क्वेश्चन है, जब वहाँ कोस इनवर्स x दे देगा x बराबर y, तब क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स x दिया हुआ रहता कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? कॉस y। काफ़ी बतलाइए कि कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? बता चुके थे, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पर कौन आ जाता? y। यहाँ पर क्या लग जाता? प्लस इक्वल। कौन सा ऑप्शन हो जाता? पहला नंबर। तो इसमें क्या दिक्कत? अगर 10 के बारे में पूछता तो यही रहता, ये ना यही वाला रहता। सिंपल सा फंडा। तो अब इसके बारे में जो शेष बचा हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। अब अभी जो यहाँ लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/x, अब ऐसा जरूरी नहीं कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x ही होगा। अगर आप लिखते हैं कि कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू,
तब यहाँ पर आपको इक्वल में क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स। मतलब ये दोनों में से किसी में अगर 1/x लगा हुआ है तो इधर आपका हो जाएगा। अगर ये कौशिक में 1/x है तो उधर का 1/x हट जाएगा, सिर्फ x रहेगा। अगर इधर आपको फिर इसमें भी 1/x है तो उधर के बदले में आप कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर कॉस इनवर्स 1/x है तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि थोड़ा सा प्रूफ करके कि देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें आई है। ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये साइन इनवर्स x जो आपको दिया हुआ है, साइन इनवर्स x ये 1/x, इसके इक्वल में कुछ भी मान लीजिए। क्या मान लिए, थीटा मान लिए इससे माना है ना, कैसा कर लिए हम लोग मान लिए इसको। समझ में आ रहा है ना कि ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या कर लिए, थीटा। यहाँ पर आप लेट माना के भी लिख सकते हैं, अपना मन है तो हम से लिख दिए, दोनों बात बराबर है। तो ये 1/x। अब ये बताइए ये वाला पार्ट को अगर उधर ले जाएंगे, ये वाला पार्ट को उधर ले जाएंगे, इधर वाला पार्ट को, इधर क्या बचेगा 1/x, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान से देखिए, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा कितना है 1। दोनों को पलट देंगे, इधर पलटेंगे तो x/1 हो जाएगा, इधर पलटेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। चेक कीजिए, होगा कि नहीं। मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/sin थीटा का मतलब कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना। और इधर क्या बचेगा x, मतलब फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना x लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या हम लोग अगर थीटा को रख ले तो उधर लिख सकते हैं क्या, कोसेक इनवर्स x। हमारा थीटा नहीं है, यहाँ थीटा माने हुए दिखाई पड़ रहा है ना। और इस थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। इसके थीटा के बदले में माने हैं ना थीटा, तो इस थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या, कोसेक इनवर्स x। यही हमको प्रूफ करना था ना। ये सर बन जाएगा RHS पर करना है तो क्या, इधर से मानिए फिर इधर लेकर आ जाइए, क्या दिक्कत है। टेंशन अरे इधर से आइए ना, इधर से चले जाइए, ऊपर चले जाइएगा, क्या दिक्कत है। बनाने के लिए ऐसा थोड़ी कसम खा लिएगा, हम कसम खचुए ठटक बने बोले, ऐसा नहीं होगा ना। जहाँ तक आपका मन होगा वहाँ से आप बना सकते हैं, वहीं से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब है ना ये रट्टा वाला मास्टर, ये जयराम का जो होने बना झंडे कठिल बना विनो रंग रे बना, नहीं पलटेंगे तो नहीं बनेगा। आपको इसको नहीं पलट, आपको क्या लाना, ये 1/x आपको नहीं चाहिए, चाहिए क्या x। अरे आपको क्या चाहिए, इधर x चाहिए, तो इसको x चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो एक साइड तो आप नहीं पलट सकते, जब LHS को पलटेंगे तो उधरों पलटेगा ना, RHS को भी। साधारण सी बात है ना। तो इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज नंबर 2 है, ये प्रॉपर्टीज नंबर कितना है 2 है। और इस प्रॉपर्टीज में भी 3 कंडीशन, अगर एक कंडीशन को अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो फिर अब दूसरा कंडीशन को समझ रहे हैं। अब बाद बाकी 2 को जो आपका बचा हुआ है ना, आराम से उसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से बताइए, इनमें से कौन सा बता दें, हाँ पहले वाला बता दें, ठीक है। देखिए तो ये साइन इनवर्स -x इक्वल टू मान लीजिए क्या, थीटा। क्या मान लिए, थीटा। मान लिए कि ये, मान लीजिए ये लेट में है, माना कि ये ऐसा है, लेट कर लिए कितना का वैल्यू इतना होगा। तो आप बतलाइए कि -x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ये माइनस को उधर ले जा सकते हैं उस साइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -sin थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि साइन और माइनस का थीटा। चेक कीजिए, ये माइनस को अगर हम लोग यहाँ, अगर इसका एंगल में माइनस रहे तो बाहर में माइनस लगाते हैं, अगर बाहर में है तो कहाँ लगा सकते हैं, एंगल में लगा सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ देखिए इसको फिर सीधा करके लिख लेते हैं, क्या साइन माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ना, तो ऐसे लिखिए। देखिए ये वाला पार्ट को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। चेक कीजिए, और उधर क्या बच जाएगा, माइनस थीटा, उधर क्या बच जाएगा, माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू आपका, ये जो इधर जो आपको वैल्यू दिखाई पड़ रहा है, ये वाला वैल्यू, ये आपका थीटा नहीं था, कुछ था, ध्यान से देखिए, था क्या, ऐसा नहीं था, अरे ऐसा है कि नहीं है, ध्यान से। तो उसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स और माइनस कितना x, और ये कितने के इक्वल है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। और ये माइनस को इधर लेते आइए तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स
और x बराबर इधर क्या हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब ये देखिए ये माइनस को हम लोग कहाँ ले जाके लिख सकते हैं आगे में, आगे समझ रहे हैं ना, ऐसे साइन इनवर्स माइनस एक्स और ये, हाँ ठीक है अन्य तो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे भी ठीक था, ऐसे भी तो आपका प्रूफ हो गया ना। ध्यान से देखिए यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था ना। अब अंदर बाहर करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, देख लीजिए प्रूफ हो गया आपका, नहीं हो गया। यही चीज़ लाना था ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या चाहिए माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक बार फिर से ध्यान से देखो, इतना के बराबर हम लोग क्या मान लिए थे, थीटा मान लिए थे। तो इसको जब भी हम लोग बराबर टपाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा माइनस एक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। ये माइनस को उधर लेके चले गए तो इधर क्या बचा, इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस को अंदर में हम लोग पहले भी जानते थे कि अगर एंगल में माइनस रहे तो बाहर में माइनस लगाते हैं, अगर बाहर में तो अंदर में क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, तो अंदर में लगा दिए। अब ये साइन को इधर लेके आ जाए तो उधर क्या बचा माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि इसका वैल्यू हमारा, ये जो वैल्यू है हमारा, ये थीटा का मान, ये तो इतना हो गया। ये थीटा का मान हम लोग कहीं लिए हुए थे, यहाँ देखिए यही है ना, यहाँ पर ला के पुट कर दिए और माइनस को क्या कर दिए इस साइड कर दिए। बराबर में है तो इधर से उधर कहीं लिख सकते हैं ना, तो उधर तो जरूरत नहीं था, इधर कर लिए तो LHS RHS दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये इसका है। और प्रॉपर्टीज अगला जो है हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज और है, हम यहाँ लिख करके आपको बता देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर कितना 3 हम आपको बताते हैं। इसमें 3 को इधर कंडीशन हो गया तो 3 को और शेष बचा हुआ है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कितना कॉस इनवर्स एक्स, इसको मान लीजिए 1 नंबर। इसका 2 नंबर ले लीजिए कि सेक इनवर्स है ना माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कितना सेक इनवर्स एक्स। और तीसरा में देख लीजिए, और एक चीज़ हम बोले थे कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कितना कॉट इनवर्स एक्स। अगर इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों में से कोई अगर एक प्रूफ कर देंगे, बाद बाकी 2 आप खुद से क्या कर लेंगे प्रूफ कर लेंगे। और ध्यान से घर में प्रूफ करना जरूरी है, क्योंकि ये टोटल फार्मूला का भी आप चैप्टर में आपका क्या होगा यूज होगा। अगर फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा, पहले समझा देते। कौन सा बताएं, फर्स्ट बता। चलिए हम फर्स्ट ही बताते हैं, तो या ध्यान से देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स फिर वही चीज इक्वल टू कितना थीटा, इक्वल टू कितना थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब इस यहाँ पर जो है कि इस माइनस को हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए माइनस को, क्योंकि कॉस पर ये साइन पर अगर एंगल में बाहर में अगर माइनस रहे तो अंदर करके हम लोग काम चला लेते हैं, लेकिन अभी इसका एंगल में माइनस नहीं है। माइनस कहाँ है बाहर में। अगर बाहर में माइनस ऐसा नहीं कि अंदर लेके चले जाएंगे, इसमें नहीं चलेगा, है ना। तो इसका माइनस हटाने के लिए क्या करते थे, एक बार याद करो कि किसी भी चीज़ का माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे कि कॉस पाई माइनस क्या कर लेते थे थीटा। इसलिए ऐसा करते थे कि आपको कोऑर्डिनेट याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि x 180 डिग्री पर हमारा वैल्यू नहीं बदलता, आप कॉस को बदल नहीं रहे, खाली क्या हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस हटा रहे हैं, सिर्फ क्या हटा रहे हैं माइनस हटा रहे हैं। तो पाई 180 डिग्री पर हमारा वैल्यू नहीं बदलता, जैसे है वैसे रह जाएगा। अब दूसरी बात सुनिए, क्यों यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट पर कॉस मेरा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर कि कॉस 180 डिग्री है ना माइनस थीटा इक्वल टू माइनस क्या माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, माइनस क्या कॉस थीटा। तो इसके बदले में इतना लिख सकते हैं ना। इसी जगह में अभी हम क्या लिखे हुए हैं पाई, इसी जगह हम क्या लिखे हुए हैं पाई। ये कितने के इक्वल है एक्स के इक्वल है। इसको इधर उठा के लाइए, इधर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इधर क्या बचेगा पाई माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा का वैल्यू आपको देखिए कि कहीं न कहीं आपके पास है। ध्यान से देखिए ये है कि नहीं। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस क्या एक्स। हमारा तो जो चीज़ प्रूफ करना था वो चीज़ तो अभी नहीं आया, पहले कॉस ये तो इधर होना चाहिए,
और कर लीजिए ना आराम से। ये माइनस वाला इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और ये प्लस वाला को उधर ले जाएंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना होगी। समझ में आ रहा है ना। यहाँ माइनस पर पहुंचिएगा, इस पर भी, तो यहाँ पर फिर कर क्या लीजिएगा, कॉस के जगह में सिर्फ कौन लिखाएगा, सेक। सेक पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहेगा। फिर यहाँ पर कॉट के जगह में क्या आ जाएगा, कॉट, फिर उसके जगह में क्या लगेगा, पाई माइनस थीटा। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा। और यहाँ तक ला करके बना दीजिए, टेंशन फ्री। तो ये आपका प्रूफ हो गया, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। प्रॉपर्टीज नंबर कितना है, 4। अब इनमें भी अब टोटल 3 कंडीशंस दिए हुए हैं आपको, और तीनों में से आप ध्यान से देखेंगे तो 3 में से कोई प्रॉपर्टीज में कोई ज़्यादा भारी नहीं है जो आप प्रूफ नहीं कर सकते। आराम से थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो प्रूफ आपसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम इनमें से कोई एक प्रूफ कर देते हैं, बाद बाकी आपसे खुद प्रूफ हो जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, बाद बाकी आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप ही लोग बतलाइए कि इनमें से कौन सा हम आपको प्रूफ कर दें, बतलाइए जल्दी से। 3 नंबर सर। 3 नंबर आपको प्रूफ कर दें, ठीक है ना। चलिए हम 3 नंबर आपको प्रूफ कर देते, तभी से 1 1 करते करते अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, पाई बाय 2। प्रूफ करने से पहले और भी कुछ कंडीशन समझा देते हैं कि हम लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस चीज़ को लेकर। कभी क्या करेगा कि लिखेगा कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बटे 2 और माइनस सेक इनवर्स एक्स, बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं। why not? और एग्जाम्पल में क्या करेगा, ये लिख देगा, 4 गो ऑप्शन पर ये दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है ना। 4 गो ऑप्शन मतलब है तो ये यही 4 बार नहीं लिखल रहेगा। 4 ऑप्शन का मतलब कि इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। समझ ना। तो हालांकि याद रहना चाहिए, उसके बाद ही आप टिक लगा सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें नहीं है किसी। फिर आप देखिए अगला भी लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 और माइनस कितना कॉसेक। इसके सिवा और कोई नौटंकी नहीं कर सकता ये 3 में से। लेकिन सबसे ज़्यादा रहता है ऐसे लिख करके 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, है ना, माइनस पाई बाय 3, है ना, या फिर और भी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा पाई बाय 4। तो आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो गलत रहेगा। 3 ऑप्शन क्या रहेगा, गलत। एक ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो आप टिक लगा दीजिए, मतलब टिक मतलब गोला कर लीजिए उसमें, है ना। तो ये या तो ऐसा लिखेगा तो ये पूछ देगा, या कभी ये लिख करके ये 3 ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन में कि सही कौन सा आप कर लीजिए। मतलब ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपका रह सकता है। समझ में आ रही। तो हम एक चीज़ कोई आपको प्रूव कर लेते हैं, एक को पकड़, इनमें से आप किसी को पुट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से पुट करके आप रख सकते हैं, या तो इसको कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, अपना मन है। तो यहाँ देखिए हम कॉसेक को पकड़ लेते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लिए, थीटा। अब यहाँ देखिए कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या इस कॉसेक थीटा के बदले में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कि सेक थीटा, सेक पाई बाय 2 और माइनस का क्या, ध्यान से देखिए, है ना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है। और ये कितने की इक्वल है, बस इसको उठा के इधर लेते आइएगा तो इधर क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, और इधर क्या बचेगा, पाई बाय 2 और माइनस का क्या बचेगा, थीटा। ध्यान से देखिए। ठीक है। अब देखिए कि थीटा का वैल्यू आप रख लीजिए। थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 और माइनस थीटा। थीटा कितना है आपके पास, यहाँ पुट किया, ध्यान से देखिए। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स ये इधर आ जाएगा, तो कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस कितना, सेक इनवर्स एक्स और इक्वल टू कितना, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। और इसको अगर आप सेक को मान लेते, यहाँ पर क्या आ जाता, कोसेक आ जाता। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाता, सेक थीटा। आप तो पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट पर टोटल चीज़ बता चुके हैं। अब देख लीजिए जिसमें हम क्वाड्रेंट पढ़ा रहे थे, तो वो पुराना वाला वीडियो भी आप जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया। ठीक है। तो फिर बराबर तो एक वो किसी को एक को टपाना पड़ेगा बराबर, तब होगा।
किसी एक को पुट करना होगा, मानना होगा। जैसे कि हम लोग किसी एक को यहाँ पर मान लिए ना कि इतना इक्वल टू क्या मान लिए, थीटा मान। या तो आप इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप कर लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज़ों को आपको मान करके आप बना सकते हैं, अपना मन है। इसमें बंधन नहीं है कि ये चीज़ यही मानेंगे, कसम खा लिए। ऐसा कसम तसम नहीं खाना किसी चीज़ की, है ना। जो मन में हो वही मानना। हम लोग कसम खा करके मैथ नहीं बनाते। मन चंगा तो ये प्रॉपर्टीज नंबर कितना है आपका, प्रॉपर्टीज नंबर 5 में 2 कंडीशंस दिए हुए हैं। इन दोनों कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है। और इनमें से भी आप देखिए, ये 11th में आप फार्मूला पढ़े थे 10x + y और 10x - y। तो यहाँ पर कहीं कोई a और b के रूप में भी बोलता है कि 10a और 10b। तो अपना मन है, आप a b करके क्या आप थीटा और फाई लेके भी आप कर सकते हैं, अपना मन है। आम इमली मान करके हम बनाए, अपना मन है ना। भिंडी और परवल ले लें, क्या दिक्कत है। तो 10 भिंडी + 10 परवल बट्टे 1 - 10 भिंडी × 10 परवल, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें ध्यान से देखिए। कोई एक को हम लोग ले लेते हैं, एक को हम आप प्रूफ कर देते हैं, तो ध्यान से दूसरा में आपका प्रूफ हो जाएगा। पहला आपको प्रूफ करना है 10x = कुछ भी मान लीजिए। हमने कहा कि a, क्या मान लिए a, और इसके बदले में जो है ना 10, यहाँ y होगा, यहाँ पर क्या होगा y। 10 इनवर्स y = क्या हो गया b, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये अगर x को हम लोग अगर रख ले, इधर क्या हो जाएगा 10a होगा, चेक कीजिए। अगर इधर y को रख ले तो इधर आप क्या कर सकते हैं 10b कर सकते हैं। वैल्यू किधर से पुट किए हैं, LHS से। वैल्यू किधर से पुट किए हैं LHS से। और ये मान यह वैल्यू ले जाके कहाँ रखना है RHS में। कहाँ ले जाकर रखना है RHS में। अगर आपको RHS में नहीं रखने का मन है तो दूसरा भी मेथड है हमारे पास। पहले हम लोग RHS में आते हैं, तब फिर बताते हैं दूसरा मेथड कैसे करें। ध्यान से देखिए, पहले वही मेथड देखिए। 10x और 10 क्या मिल गया है, 10a और 10b ये मिल गया है। ये दोनों को मिला करके हम लोग पहले फार्मूला पर आते हैं। एक फार्मूला हम लोगों का है 10a + b, 10a और प्लस, क्योंकि हम लोग प्लस वाला बना रहे हैं। तो उसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं 10a और प्लस क्या 10b और बाय 1 - 10a और इंटू कितना 10b, है ना। आप कहिएगा वहाँ x y लिखे, इधर लिखते हैं a b। अरे भैया कुछ हो, अभी तो तुरंत सब्जी समझा दी, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये 10a के जगह में आप क्या लिख सकते हैं x, 10b के जगह में आप क्या लिख सकते हैं y, नीचे में 1 - फिर x और इंटू कितना y। और ये कितने के बराबर में आ रहा है 10a + b के बदले में। अगर a + b को रख ले तो उधर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x + y बाय 1 - कितना x, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन a और b हमारा सवाल नहीं, वहाँ पर पुट किए हुए। ध्यान से देखिए, a के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स x, और b के बदले में क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स y और = 10 इनवर्स, है ना, x + y और बाय 1 - xy। अभी जो हम लोग एक और बात कर रहे थे कि RHS पर वैल्यू कैसे पुट करते हैं, उसको भी दिखाते हैं। ये ऐसे रूल फुल कुछ भी नहीं होता है, यह अपने तरीका से हम समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, फिर भी हम लोग लिख देते हैं कि रूल कौन सा है ये हमारा सेकेंड। ऐसे रूल फर्स्ट और सेकेंड कुछ भी नहीं है। अब देखिए कि LHS को अगर आप पुट कर रहे हैं तो RHS में आप क्या करिए, वैल्यू को ले जा करके पुट कीजिए, रखिए। तो यहाँ देखिए कि 10 इनवर्स, उसके लिए कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ समझ में आता है। x और x के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो x के जगह में क्या लिख सकते हैं 10a, x के जगह में क्या लिख सकते हैं 10a, और y की जगह में क्या लिख सकते हैं 10b। और नीचे में आ जाइए 1 - फिर x के जगह में 10a, फिर y की जगह में क्या लिख सकते हैं 10b लिख सकते हैं। अब देखिए कि 10a + 10b बाय 1 - 10a इंटू 10b, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब इसके बदले में ये लिख सकते हैं, जिसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखिए 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 10a और प्लस का क्या लिख देंगे b। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी पोस्ट कर दीजिए, अच्छा लगेगा। और एक चीज़ अभी हम लोग आगे प्रूफ करने वाले हैं, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि 10 इनवर्स tan थीटा = 10 इनवर्स
टेन थीटा इक्वल टू हम लोग बाहर क्या करते हैं थीटा। हम बता देंगे कैसा क्यों, अभी हम लोग आने वाले हैं इस पर कि अगर एक फलन इन्वर्स और एक फलन, इससे पहले भी चैप्टर में हम लोग बात किए थे इसके बारे में। अगर ये ऐसा हो तो सिर्फ बाहर कौन निकलता है, एक एंगल निकलता है। यहाँ पर देखिए ना, एक इन्वर्स में और एक साधारण में, तो एंगल में कौन बाहर कौन निकलेगा, ए प्लस बी। तो ये हमारा RHS है, ये क्या है RHS। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ए और प्लस क्या बी, और ए का वैल्यू आपके पास है कितना टेन इनवर्स एक्स, और बी का वैल्यू कितना है टेन इनवर्स वाई, और ये किसका वैल्यू है LHS का। ये वैल्यू किसका है RHS पर वैल्यू रखे, LHS आपको मिल गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, अपना मन है, जो जिधर से आपको अच्छा लगेगा उधर से बनेगा। अब ये देखिए ना, माइनस वाला में आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस, इधर देख तब बता दें, इधर माइनस यहाँ लगा देंगे तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या प्लस, फिर यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस, फिर यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा साइन का उल्टा। अब इधर वाला में भी वही सेम कंडीशन रहेगा। आप ये प्रूव कर लीजिए, क्या दिक्कत है, सेम कंडीशन है। और ये सब के बगैर एक भी सवाल, इस पर हम पहले एक एग्जांपल अभी देंगे, तब अगला प्रॉपर्टी चुनाएंगे। इस पर पहले एक एग्जांपल करते हैं, क्या करेंगे कौन पल करेंगे एग्जांपल करेंगे। और यहाँ पे भी ये होता है